हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं पढ़ाने के लिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स डेबिट क्रेडिट करने के सीखे थे। आज हम बच्चों इस वीडियो में अकाउंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स को कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो बच्चों, मैं पहले अकाउंट्स की कुछ मीनिंग समझाना जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुने और समझे कि अकाउंट्स क्या है। द टर्म अकाउंट्स डिनोट्स द डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल डीलिंग pertaining to a particular person, body of person, properties, goods, service, expenses, income, gain and losses in one head at one place. Accounting is certain rules. बच्चों, मैं यहां ये कहना चाहता हूं, जैसा कि हम जानते हैं कि खाता यानी कि अकाउंट किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु या लावानी खाते का खाता वही एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि आप अकाउंट्स को A/C या किसी भी जो हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या लाभानी को हम दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो अकाउंट को एक उसका संक्षिप्त यानी एवरेज वर्ड माना गया है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के टाइप के बारे में कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों, यहां समझ सकते हैं अकाउंट्स को हम दो भागों में मैंने बांटा है, एक पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होंगे, हमारे कितने भागों में बांटा है हमने, डिवाइडेड टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। बच्चों, यहां पर पर्सनल अकाउंट भी तीन भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। यानी कि बच्चों, पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार का हुआ, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक होते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। आज हम बच्चों यहां पर अकाउंट्स के डिटेल के बारे में जान रहे हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, कितने उसकी डिटेल्स क्या है, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो आपका अकाउंट्स कितने प्रकार के हुए बच्चों, तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार का हुआ हमारा, एक हुआ रियल अकाउंट, एक हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। बच्चों, यहां पर हमने रियल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा है, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां समझ में आ रहा है आपको। तो रियल अकाउंट कितने प्रकार का हुआ, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो बच्चों, हम दोबारा रिपीट करते हैं कि अकाउंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन पार्ट 3, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो भागों में बटा हुआ है, रियल अकाउंट और हमारा नॉमिनल अकाउंट। और इसके बाद हमारा रियल अकाउंट को भी हमने दो भागों में बांटा है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। बच्चों, ये तो आपको हो गया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि हमारे पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उन्हें किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनको किन किन भागों में बांटा है। तो पर्सनल अकाउंट को बच्चों हमने कितने भागों में बांटा था, बता दिया था पहले ही हमने। एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम पहले जानते हैं बच्चों नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कैपिटल अकाउंट, द प्रोप्राइटर अकाउंट। बच्चों, मैंने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, मैंने फिर यहां पर बात दोहरा रहा हूं, टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको अकाउंट्स
जो थे उसमें कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। जब कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है और उस समय जो भी अपनी स्वयं की चीजें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो टोटल अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो क्या कहलाता है? वो उस ओनर की कैपिटल कहलाती है। इसलिए यहां पर मैंने हिंट भी दी है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। डूइंग्स अकाउंट्स, ये भी हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस से जब कोई ओनर अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज को विथड्रॉन करता है, निकालता है, तो बेटा उसको हम प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स को ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से भी उसे हम इंडिकेट करते हैं और अकाउंट्स खोलते हैं हम जनरल बुक में, जैसे कपिल्स अकाउंट्स, राम अकाउंट्स। यहां समझिए बच्चों, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो जीवित होते हैं। अब यहां राम आया, आप समझ लीजिए राम जीवित पर्सन है, एक लाइव है, जी रहा है वो व्यक्ति। आप कपिल अकाउंट्स, श्याम अकाउंट्स, सोहन अकाउंट्स, मिस्टर मोदीज अकाउंट, ये सब लाइव हैं। इनको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो इन नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके नाम। जैसे समझ लीजिए कि हमारे मान लीजिए कि कोई संस्था है जिसको कोई रनिंग कर रहा है, उसका डायरेक्टर है, कोई है, मान लीजिए कि मिस्टर श्यामलाल उसके डायरेक्टर है, और श्यामलाल डायरेक्टर कोई संस्था को चला रहे हैं, उनने उस संस्था का नाम रखा मान लीजिए श्री गौरीशंकर हाई सेकेंडरी स्कूल। तो वो गौरीशंकर हाई सेकेंडरी स्कूल वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी पर्सन के द्वारा बनाया हुआ नाम है। तो यहां समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार यहां मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, रोटरी क्लब अकाउंट, विक्रम यूनिवर्सिटी अकाउंट्स, जैसे साई होटल्स अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, कंपनी अकाउंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, एजुकेशनल बोर्ड अकाउंट, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल जिस अपन पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड होता है आपका, रेलवे डिपार्टमेंट अकाउंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये सब क्या है? एक नाम है जो जीवित नहीं है। समझने की कोशिश करिए, मैं शुद्ध भाषा में हिंदी में बताना चाह रहा हूं कि ये जीवित नहीं है, इनको किसी ने नाम रखा है, दिया है इनको नाम, लेकिन ये चल फिर सकते नहीं है, तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यानी किसी ग्रुप को दर्शाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा एक पुलिस वर्ड, उसमें कई कर्मचारी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन उसको एक पूरे ग्रुप में नाम देते हैं पुलिस वर्ड। हम अपने देश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कई लोग रहते हैं। इसी प्रकार हमारे अकाउंट्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, वो भी किसी को रिप्रेजेंटेट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना, रिबेट ऑन बिल, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बच्चों आशा करता हूं कि पर्सनल अकाउंट्स को मैंने विद एग्जांपल के साथ यहां आपको समझाने की कोशिश की है, तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बात। बच्चों इम्पर्सनल अकाउंट को हमने दो भागों में बांटा था, एक अपना था नॉमिनल अकाउंट और एक था हमारा रियल अकाउंट। और हमने रियल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा था, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इंटेंजिबल। तो पहले हम बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, उनके एग्जांपल समझते हैं। बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो आप ये समझ लीजिए कि इनको किसी ने देखा ही नहीं है, अब इनको दिखाई नहीं देते हैं, इनको सिर्फ बोला जा सकता है, लिखने में आते हैं, ये आप इनको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर ये दिखाई नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों। तो जैसे रेंट, आपका इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट,
चैरिटी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और बैड डेट अकाउंट। बच्चों जैसे रेंट है, आप कहीं किसी मकान में किराए से रहते हैं, वहां रेंट देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि रेंट दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें बच्चों, आप रेंट बोल रहे हैं बट दे क्या रहे हैं, कैश। आप समझ में आ रही है आपको, आप पे क्या कर रहे हैं, कैश। यानी कि वो जो कैश पे किया जा रहा है, किस फॉर्मेट में कैश के फॉर्मेट में पे किया जा रहा है, वो रेंट के फॉर्मेट में किया है। आप रेंट बोल रहे हो बस, बट रेंट दिखाई नहीं दे रहा है आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको कैश दिखाई दे रही है, आपको रोकड़ दिखाई दे रही है। तो रेंट, जैसे आपके फादर बोलते हैं घर पे कि सर आज मुझे सैलरी मिल गई, आप गौर से देखें, वो बोलते में क्या आ रहा है, सैलरी मिल गई है हमें, बट एक्चुअल में लेके क्या आते हैं हाथ में, वो अपने कैश लेके आते हैं, बैंक से लेके आए या अपने जहां भी वर्क करते हैं, जिस डिपार्टमेंट से वो जो सैलरी लेके रिसीव करते हैं, तो वो रिसीव कर तो रहे हैं सैलरी के नेचर में, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो सैलरी बोलने में आ रहा है, सैलरी लिखने में आ रहा है, बट एक्चुअली उसका फॉर्मेट क्या है, कैश है। इसलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। या आशा करता हूं कि आपको नॉमिनल अकाउंट समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम बच्चों रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एक होते हैं टेंजिबल, जो दिखाई देते हैं, जिन्हें टच किया जा सकता है, उन्हें रियल। बिल्डिंग हुआ हमारा, फर्नीचर हुआ हमारा, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश, पेटी कैश, मशीनरी, लैंड, आपका कंप्यूटर, मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब दिखाई देते हैं, टच किया जा सकता है। इन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। एक होते हैं हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि गुडविल, आपका ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुडविल बच्चों आज तक किसी ने देखी नहीं है, ये इंटेंजिबल होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। किसी की ख्याति कहते हैं इसको, प्रसिद्धि पाना, जो दिखाई नहीं देती है, बस उसके काम करने पर उसका फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वो सर्विसिंग कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इसके कारण उसकी नाम इतना हो जाता है कि लोग उसे जानने लगते हैं, उसे विश्वास करते हैं, इसलिए उसके बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है। तो ये दिखाई नहीं देती है, यानी कि उसकी मार्केट में उसकी रिस्पेक्ट होने लगती है ऐसे प्रोडक्ट की, तो उसको हम गुडविल कहते हैं, जो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, हार्ड वर्क से बनाई जाती है। ट्रेडमार्क, आपने देखा हो बच्चों, कई अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क बनवा लेते हैं, कोई बिजनेस को पेटेंट करा लेते हैं, जिससे कि वो दूसरा उस बिजनेस के प्रोडक्ट को या उसके फॉर्मूले को कोई दूसरा यूज ना कर सके। तो इस प्रकार की ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होती है, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आज आपको अकाउंट्स के बारे में पूरी डिटेल से समझ में आ गया होगा, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में ही। और आशा करता हूं कि आपको यहां तक अकाउंट्स की पूरी डिटेल विद एग्जाम्पल के बाद समझ में आ गई है। नमस्कार, जय हिंद।